I'm very excited today to launch Yo-Yo's album, Desi Kalakar. We have been working on this album from last, I think, a year, and it was his dream to make this album class apart. So we have given all the things he needed to fulfill his dream. He wanted to shoot all the videos abroad, in America and in London, so we have shot that, and we are planning to do all the videos of this album. So this will be I think the album of this year. These days normally nobody makes the attempt to do big albums, but we are taking this leap to go ahead and do it, and I guess means we are able to fulfill what people wants to see Yo-Yo Honey singing. And it's a very different album which he's trying after a long time, which has a Punjabi flavor to it. So I hope everybody will enjoy it. Thank you. All right, thank you so much, sir. All right, now I would request Mr. Neeraj Roy to tell us something in association with Hungama.com and this unique launch with Yo-Yo Honey Singh for Desi Kalakar. Thank you very much. First of all right, moving on. Sir, आप हैं देसी कलाकार, नाज़नी माना तू है हंसी, यो जैसा कोई भी नहीं. All right, so आपके experiences बताइए हमें in creating this versatile album and of course देसी कलाकार. Good evening everyone. और ये एल्बम की जर्नी बहुत कमाल रही है और तकरीबन 1 साल से हम लोग इस एल्बम के बारे में प्लान कर रहे थे, भूषण जी और मैं. इनफैक्ट भूषण जी का आइडिया था कि यो हम बहुत सारी पिक्चरों में गाने करते हैं साथ में, लेट्स मेक एन एल्बम, प्रॉपर एल्बम, इंडिपेंडेंट एल्बम. और काफ़ी वक्त से टी सीरीज ने कोई करी नहीं थी एल्बम, और मेरी द फर्स्ट ऑफिशियल एल्बम है एज एन वोकलिस्ट. आपने मुझे आज तक रैप करते सुना है. इस एल्बम में तकरीबन 70 से 80% मैं गाना गा रहा हूँ. और मिस्टर भूषण का आइडिया था कि इसको हम बहुत बड़े लेवल पे शूट करें, तकरीबन एक फिल्म्स की तरह शूट करें, शॉर्ट फिल्म्स की तरह शूट करें, जिसके लिए इंटरनेशनली काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेज, डायरेक्टर्स ने काम किया. हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मिस्टर डायरेक्टर गिफ्टी, उन्होंने काम किया. इंडो फ्रॉम LA हेल्प अस अ लॉट फॉर मेकिंग दिस थिंग पॉसिबल. और CA कोवान से हमारे दोस्त हैं मिस्टर विजय सुब्रमण्यम, जिन्होंने प्रॉपर इस एल्बम के ऊपर 3-4 महीने डिज़ाइन करके विजुअली और एग्जीक्यूशन वाइज इसको कामयाब बनाया. और फाइनली सोनाक्षी जी ऑन बोर्ड आई, मिस सोनाक्षी सिन्हा. और ये एल्बम बहुत बाई चांस मुझे लगता है कि विजुअली बहुत अच्छी सी बन गई. और हमारी कोशिश है कि आने वाले बाकी वीडियोस भी हम बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे. और इस एल्बम में ऑडियो वाइज पार्टी गाने कम हैं और रोमांस और डांस करते आप पहली बार सुनेंगे, क्योंकि भूषण जी ने काफ़ी सारे गाने खुद हैंड पिक किए हैं मेरे सारे सॉन्ग बैंक में से. सो इट्स रियली एक्सक्लूसिव एंड वेरी डिफरेंट एल्बम जो आप मेरे गाने फिल्मों में सुनते हैं. So we're looking forward to it. Thank you very much. We all are really looking forward to it. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. वैसे एक बात बता दूं कि आज हिस्ट्री इन द मेकिंग है. मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आज पहली बार एक इंडियन आर्टिस्ट अपने म्यूजिक एल्बम को ऑनलाइन यानी हंगामा म्यूजिक ऐप के जरिए रिलीज करेगा. Alright, aren't you excited? Are you excited to see this happen? Alright. So, Mr. Yo-Yo, can you please do the honors? ये रिलीज करने से पहले मैं मिस्टर विजय सुब्रमण्यम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा. मिस्टर विजय प्लीज कम ऑन स्टेज. और आज लकीली मेरे म्यूजिकल मेंटर शुरू से, जिनसे मैंने बचपन से म्यूजिक की इंस्पिरेशन और म्यूजिक के बारे में काफ़ी सीखा, मिस्टर आचार्य जी भी यहाँ पे. सर प्लीज़ आइए अभी स्टेज पे, प्लीज़ आइए. मिस्टर विजय सुब्रमण्यम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस प्लीज. माय म्यूजिकल मेंटर आचार्य जी. Alright, so let's
इसको कैसे करना है एक बार बताएंगे? Let's launch it. आइए सर प्लीज. From here. Alright, let's do it. वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह. May I please request everyone to clear the stage a little bit so that. Did you choose Desi Kalakar and Hungama Music app and partnering with Hungama.com? इस association के बारे में कुछ बताइए हमें. Hungama and T-Series, they are together from so long, and ये album possible हुई Mr. Bhushan Kumar and T-Series की वजह से. So इस वजह से ये choose करने वाली कोई बात ही नहीं है. They are the only people who are doing this. They are the only people who believe in artists. और तभी ये चीज़ possible हुई कि मुझे से देसी कलाकार को ये मौका मिला इस एल्बम में. I really want to thank T-Series, Mr. Bhushan Kumar and the whole family, and Hungama.com as well, and Mr. Vijay and everyone, all my friends, Indo, everyone, Gifty, everyone, all the technicians as well. All right. So यहाँ पर there are a lot of media people waiting to ask questions to you. But यहाँ पर after watching this video अगर मैंने आपको 3 सवाल नहीं पूछे तो मेरा मन तो नहीं, मतलब ठीक नहीं फील करूँगा. मैं रात को मेरे को नींद नहीं आए. तो पहला सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि why देसी कलाकार, this name? मैंने एक पहले इंडिपेंडेंट एल्बम करी थी एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर. वो थी इंटरनेशनल विलेजर. सो तब इंटरनेशनल जाने की कोशिश थी. अब थोड़ा बहुत टी सीरीज़ ने मुझे वर्ल्ड वाइड पहुँचा दिया. बॉलीवुड की फिल्म्स ने थोड़ा बहुत मशहूर कर दिया. सो इंटरनेशनल हटा दिया. नाउ इट्स नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट हु आई एम, देसी कलाकार. एंड विजुअल बताता है कि इंटरनेशनल है और गाने की बनाने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल. सो देसी कला इट्स सिंपल, इट्स स्वैग. सो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट. Alright. So working with Sonakshi Sinha, she's been there, and इस वीडियो में आप प्यार के लिए हर हद पार कर रहे हैं and all that. How was it working with Sonakshi Sinha? Tell me something. It was really great और बहुत cool था क्योंकि वो तो एक्ट्रेस हैं और मुझे बहुत हेल्प मिली उनकी वजह से, क्योंकि मुझे ये वीडियो में नाचना गाना आता है बट ये प्रॉपर स्क्रीन प्ले के हिसाब से एक्ट करने में बहुत उन्होंने मदद करी. और एक्चुअली शी इज़ द चार्म ऑफ द वीडियो. सारा स्यापा ही उनकी वजह से किया गया है. इतनी जो गाड़ियाँ टूटी हैं, इतने जो चॉपरों को आग लगी है. तो और आज हम उनको मिस कर रहे हैं. यहाँ पे वो आज बिजी थे, उन्होंने आना था. सो कोई बात नहीं. सो आने से पहले उनको टेक्स्ट किया. शी ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड. ओके, अपार्ट फ्रॉम सुपरस्टार आप मेरे को बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गाना लिखने का और बनाने का ये इंस्पिरेशन जो देते हैं? क्या वो चीज़ है? व्हाट इज़ दैट वन ड्राइव व्हिच यू हैव टू राइट सॉन्ग्स लाइक दिस? मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता रहता हूँ, रोज़ घूमता रहता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ और नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं. तो ऑब्जर्व करके अपने आप कोई ना कोई चीज़ लिख ली जाती है और वो बन जाते हैं ऐसे गाने. सो ये छोटी छोटी, इस पूरी एल्बम में 7 छोटी छोटी कहानियाँ हैं अलग अलग. लव डोज जो आप एक वीडियो देखेंगे जो अभी उर्वशी के साथ हमने किया, अगेन इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. एक डांसर लड़का है जो लड़की को डांस से इम्प्रेस करना चाहता है. फाइनली लड़की उसको बताती है कि वो उससे ज़्यादा बढ़िया डांस करती है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. All right, to join you on stage, may I please call upon Mr. Bhushan Kumar and Mr. Neeraj Roy. Guys, please give them a big round of applause. All right, I would like all the media friends and brethren of mine, please ask questions, whatever you have. It's an open Q&A which is just about to begin. Please, you have any questions? आपके लेफ्ट पे. हाँ जी हाउ आर यू? एकदम बढ़िया. राकेश E24 से. अच्छा, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा आखिरकार आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने एल्बम लॉन्च की कर ही दी इंडिया में. जी बिल्कुल. इंटरनेशनल विलेजर से आप आ गए देसी कलाकार में. इस एल्बम को पार्ट वाइज में क्यों रिलीज़ किया जा रहा है, एक साथ क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो दूसरा गाना है इस एल्बम का वो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होगा, राइट? जी, पूरी एल्बम का ऑडियो अभी अवेलेबल है. आज रिलीज़ होने वाला आई थिंक हो गया है एल्बम पूरा 7 गानों का. और विजुअल आज रिलीज़ करा है, बाकी और विजुअल्स बना रहे हैं हम और एक वीडियो और शूट कर लिया. तो वो जैसे मिस्टर भूषण डिसाइड करेंगे, क्योंकि ही नोज़ द बेस्ट. हमारा काम है सिर्फ गाना बनाना, शूट करना, और बाकी दे आर द बॉस. दे रन दिस होल म्यूजिक सीन वर्ल्ड वाइड. सो दे नो द बेस्ट कि कब किस चीज़ को डालना है और कब उसको रिलीज़ करना है और कैसे उसको प्रमोट करना है. सो इसमें आर्टिस्ट अपनी इंटरफेरेंस दूरी रखे तो बढ़िया रहती है. सो दैट्स द बॉस इज गोना डिसाइड. भूषण जी, आपसे सवाल था जी. थोड़ी देर पहले हनी ने बताया कि आपने सभी गाने चूज़ किए इस एल्बम के, उनके पूरे लॉट से आपने चूज़ किए गाने.
कितना मुश्किल था या कितना आसान था? बहुत आसान था क्योंकि इनके सारे ही गाने सुपर हिट होते हैं, तो चूज़ करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई। भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है, आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम, कि इतना लेट क्यों हुआ एल्बम लाने के लिए, वीडियो लाने के लिए? ये चीज़ पहले हुआ करती थी 90s में, लेकिन बीच में 2000 में ये ब्रेक था, फिर 2014 में ये चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अच्छा कंटेंट देना बंद कर दिया था, और इन्होंने एक कंप्लीट एल्बम और कंप्लीट गाने जिस तरीके के होने चाहिए, जो आज मैं अभी आपको बैक स्टेज बता रहा था, मतलब आपको नहीं, मतलब कुछ और लोगों को, कि एल्बम के गानों को भी फिल्म की तरह देख के सपोर्ट करना चाहिए। हनी, मेरा सवाल आपसे भी है कि देसी कलाकार अगर इंडस्ट्री में देखें तो कौन लगता है आपको? आप तो काफ़ी लोगों से इन दिनों रूबरू हो रहे हैं। देसी कलाकार मुझे अक्षय पाजी लगते हैं, बहुत देसी हैं वो, और बहुत बहुत कमाल है, और रणवीर सिंह एज वेल। नीरज, आपसे भी एक आखिरी सवाल कि ये जो ऐप है, इसके थ्रू जो लोग डाउनलोड करेंगे, गाना सुनेंगे, क्या चार्जेस होते हैं, किस तरीके से आपको रेवेन्यू वगैरह मिलते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले हम इसको करोड़ों लोगों के पास पहुंचाएं। सो fortunately the app already has that kind of a community, you know, it's over 20-25 million people who access it, and हम बाकी हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स है, टेलीकॉम कंपनीज हैं, यूट्यूब है, उन सब पे भी लेकर के जाएंगे एज अ the business of music is centered around, you know, the entire component of whether it's to do with advertising या it's transactions. So in this case ये वीडियो भी बना हुआ है, तो उसको भी बहुत प्रमोट किया जाएगा, and we'll expect people to download as well. Yeah, Honey, over here, to your left, Hi, this is Zohair from Pro Bollywood. जी, एक बार ये माइक में बोले। सोनाक्षी को लेने का आइडिया किसका? सोनाक्षी को लेने के लिए एजेंसी है CA क्वान से, मेरे दोस्त हैं मिस्टर विजय सुब्रमण्यम, उन्होंने ड्रॉप किया कि लेट्स टेक सोनाक्षी ने, एंड लेट्स आस्क हर कि वो इसको करना चाहेंगी। तो जब हमने आइडिया सुनाया सोनाक्षी को, सो शी जस्ट जंप्ड ऑन द बोर्ड एंड गेटिंग कि लेट्स रोल इट, और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कमाल लग रही है। मुझे लगता है कि वीडियो का चार्म ही वही है, आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं यहाँ पे, शी वॉज बिजी समवेयर एल्स, सो नहीं तो वो भी आज हमारे साथ होती। सो रियली वांट टू थैंक सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और इस वीडियो का पार्ट बनी। So Honey, over here, yeah. So accept my heartiest congratulations for your album. और आपकी इस जर्नी, जो देशी कलाकार की जर्नी को जान के बड़ा अच्छा लगा जो आपने बताया। वैसे नॉर्मली आपने अपने म्यूज़िक करियर की शुरुआत एक इंटरनेशनल लेवल से की थी, कनाडा से आप इंडिया आए वापस अपने देश की सरजमी पे, और आज आपका म्यूज़िक जो है सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन। सो एग्जैक्टली आपके मन में कब ये लगा, आपको कभी लगा कि आपके अंदर एक देशी कलाकार है मौजूद? शुरू से देसी कलाकार ही हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम 3 साल बाद तकरीबन मैं पंजाबी में गा रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने गाना गाया था ब्राउन रंग, जिससे मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी वर्ल्ड वाइड, वो एक पंजाबी गाना था। सो इस एल्बम को तकरीबन आपने अब तक मुझे रैप करते सुना है, इस एल्बम में मैं 70% गाना गा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा रैप कर रहा हूँ और नाच रहा हूँ, और इसमें डांस, इसमें पार्टी सॉन्ग्स कम हैं और अल्कोहल सॉन्ग नहीं है और ये बहुत रोमांटिक और डांस एल्बम है। इट्स समथिंग न्यू ऑफ यो हनी सिंह का अवतार एज ए देसी कलाकार आपको देखने को मिलेगा। और ये एल्बम मुझे लगता है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा, आप इसको बार बार सुन सकते हैं, और 7 गाने अलग कहानियाँ हैं छोटी छोटी, जिनको हम पिक्चराइज करेंगे धीरे धीरे। भूषण जी और हनी, Yo, this question for you. This particular album, which we saw the song over here, it was beautifully, wonderfully executed, picturized. Locations are mind blowing. But your song contents generally, like your song contents are more. But here the visual, the action part is more as such, and there is a silence is as such. Yes, sir. So we designed it that way because this whole song lyrically is a screenplay of a guy who's working on his laptop making music. Then फिर आगे का जो सीन होता है, फिर एक प्रॉपर गाना है, गाना itself is a lyrical screenplay. Then it goes into a climax and action chase sequence. So एक short story थी, ऐसे गानों को कहने के लिए कुछ सीन पहले चाहिए होते हैं, कुछ बाद में। So बाकी जो गाने हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं,
और सो कोशिश करेंगे उसको भी, वी गोना शूट इन अ शॉर्ट वे. Besides writing, composing and singing, you have also directed the whole sequences? No. There's our in-house director, our old friend, director Gifty, who shot a couple of videos for us. He's from Canada, and we shot this video in LA. And there's one production house in LA. These guys shot it. Indo, my friend, supported us as well. So ये सब कुछ हो गया. भूषण जी ने believe किया, support किया, और हमने कर दिया. भूषण जी और हनी, आपसे एक सवाल था मेरा कि अगर आज की तारीख में देखें तो मार्केट में एल्बम्स की इतनी सेल आउट नहीं है, आपको लगता है ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा इस एल्बम के आने के बाद? 100% हो जाएगा. हनी, आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि आजकल एल्बम्स की सेल ज़्यादा नहीं है? यार हमारा बनाने का काम है, सेल का काम इनका है, तो वो हमें देखना ही नहीं है. वो हमें पता है डिपार्टमेंट जो इनका है, दे आर द बॉस, दे आर द किंग, दे रूलिंग है. सो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ बनाने में ध्यान देता हूँ. तो Honey, Ashutosh here from Live India. Honey, here. जी सर. Straight. आपने एल्बम का टाइटल रखा देसी कलाकार, पंजाबी कलाकार क्यों नहीं रखा, जबकि आपने पंजाबी लैंग्वेज यूज किया एल्बम में? सर पंजाबी कलाकार रख लेंगे अगली. Honey, जी सर. Yeah, straight. Ashutosh. जी. पर्सनल लेवल पे अगर आपसे जानना चाहें कि पहले के हनी सिंह में और अब के हनी सिंह में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, तो कितना एक पर्सनल लेवल पे आपको कितना फ़र्क नज़र आता है खुद के अंदर? खुद के अंदर मैं बीमार होते रहने लग गया हूँ दोस्त, जहाज़ों के अंदर घूम घूम के, और वर्कआउट कम करने लगा हूँ, डोले कम हो गए हैं, और डाइट कम हो गई है. ये पर्सनल चेंजेस आए हैं. बाकी मैं वैसे का वैसे ही हूँ. क्रिएटिविटी वाइज थोड़ा और इम्प्रूव हुआ हूँ, नई चीज़ें देख रहा हूँ, और नई दुनिया देख रहा हूँ, नई कहानियाँ देख रहा हूँ, तो वो लिखने लग रहा हूँ. अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो आज सेलिब्रिटी को किसी अगर धमकियाँ वगैरह मिलती हैं तो उसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं? शाहरुख खान को किसी एक अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी मिली है, तो कभी आपको भी ऐसा कोई वाकया आया है आपके सामने? नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया. या एक सेलिब्रिटी होने के नाते इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं सेलिब्रिटी हुई नहीं भाई, मैं तो देसी कलाकार हूँ. भूषण जी, भूषण जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज बॉलीवुड के कई सारे सितारे जिनके घर के पास सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, एक बार we are talking about देसी कलाकार, not about securities. बट आप लोग की फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप कुछ बता सके कि किस तरीके से आप ऐसे बॉलीवुड का पार्ट इस चीज को लेते हैं, कितना डर लगता है अंडरवर्ल्ड से? I think we should stick to देसी कलाकार. भूषण जी, as you said, like एल्बम बनाना इन दिनों थोड़ा लोग कतराते हैं, पर आपने एल्बम हनी सिंह के साथ बनाई, एंड द वीडियो व्हाट हैज बीन मेड इज ऑन अ वेरी बिग कैनवास, यू नो. What made you think about it, and do you feel so that nowadays the audio medium has become more visual, in fact, like, you know? The audio video medium is always impactful, and ये album मैंने ज़्यादा conviction करके किया है. Means I had full conviction in Yo-Yo Honey Singh, because the kind of songs इन्होंने आज तक किए हैं, और हमने मिलके जो भी सारे गाने किए हैं सारे सुपर्ब गए हैं, बहुत अच्छे गए हैं, कमर्शियली भी गए हैं, और विजुअली भी बहुत पसंद आया है. तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए, प्लस जिस तरीके का एक हमारा रिलेशन भी रहा है, तो आई वांटेड टू टेक दिस ड्रीम फॉरवर्ड, नो मैटर कि कोई लोग एल्बम बनाते हैं या नहीं बनाते, बट मेरे को इसमें कन्विक्शन है, एंड आई विल टेक इट टू द एंड. खर्चा निकाल लो जी, खर्चा निकाल लो. खर्चा तो ज़रूर निकाल लेंगे. हनी, यहाँ पे वीडियो की बात कर रहे हैं, तो आजकल even on digital, if you see the kind of consumption of video which is happening, so the way this has been shot, as Yo-Yo also said, these are literally, they are mini films in their own way, and you'll kind of, you know, every one of these songs will have a narrative of its own. So I think, you know, even on internet and mobile platforms, you'll find a lot of usages. इसमें एक गाना है हम सबका फेवरेट 1000 Miles, वो भी एक रोमांटिक सॉन्ग है, जो एक लड़का एक लड़की के प्यार में 1000 मील गाड़ी चला के आता है, तो वो भी एक अलग सी कहानी है. और एक गाना है चल मेरे घर, और काफ़ी सारे गाने हैं इसके, 7 गाने हैं, सब अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग सिंगिंग जॉनर्स, अलग अलग म्यूजिकल जॉनर्स और रैप सॉन्ग. एक गाना है इसमें स्टारडम, सो उसमें बातें करी गई हैं काफ़ी. दैट्स अ रैप सॉन्ग, दिस इज वन एंड ओनली रैप सॉन्ग इन दिस एल्बम. सो इट्स गुड. हमने कोशिश करी है बड़ी डिफरेंट तरह के एल्बम करने की, और सबको सब कुछ सुनने को मिले. हनी यहाँ पे
पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। देसी कलाकार। जी सर वो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कैसे उसको प्लान करें। वो धीरे धीरे जैसे हम प्लान करते जाएंगे, जैसे जिनका डेट मिलेगा तो हम शूट करेंगे। जो भी मिल जाए सर, देसी कलाकार है। एक्ट्रेस ही हमारे साथ खड़ी है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता हमारा। हनी यहाँ पे जी, जैसे कि मेरे दोस्त मेरे कलीग ने आपसे एक सवाल पूछा था कि पहले के हनी और अभी के हनी में क्या फ़र्क आप गिनते हैं, तो यहाँ भी एक सेम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप अभी खुद को एक स्टेबल कलाकार समझने लग गए हैं? स्टेबल तो कुछ भी नहीं होता, स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ की है ही नहीं। और या तो ग्रोथ होती है या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा स्टेबल क्या होता है? मुझे लगता है कि जो चीज़ कहीं रुक गई तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, तो प्रोग्रेस करनी चाहिए सब कुछ। आई डोंट थिंक। बट आपके अंदर के जो कलाकार हैं, देसी कलाकार आप खुद को कहते हैं, आपके अंदर का जो कलाकार आप जब भी लेके आते हैं नई नई चीज़ों के साथ, वहीं कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेके, आपके रैप्स को सुन के। वो बॉलीवुड के काफ़ी सारे वेटरन सिंगर भी हैं, चाहे आशा जी हो गए, तो इन सब बातों को आप किस तरह लेते हैं? एज अ पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव? सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ सर मैं, सब कुछ पॉजिटिव वे में लेता हूँ। नहीं, आशा जी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि हनी सिंह कौन है मैं जानती तक नहीं। हाँ, मैं भी नहीं जानता आशा जी का। नहीं, हनी सिंह कौन है? Yo-Yo, Sandeep from Bollywood now. Now we have seen you in a romantic avatar in this album. जी सर। So is a film coming soon जहाँ पे आप हीरो के रूप में नजर आएंगे? नो ब्रो, नॉट एट ऑल। मेरे को गाने का ही शौक है और वही मैं बेहतर करता हूँ। 10 सालों में तकरीबन वही थोड़ा सा सीखा हूँ। अब जाके तो मैंने गाना शुरू करा। अब तक तो मैं बीट पे रैप कर रहा था। सो नॉट एट ऑल एक्टिंग इन फिल्म, दैट आई कैन नॉट डू। दैट्स वेरी टफ। आई ट्राइड बट वो मेरे बस की बात नहीं है। सो आई कैन स्टिक टू मेकिंग म्यूजिक। आप लड़की भगाने में तो माहिर हो गए हैं, तो रोमांटिक अवतार में क्यों नहीं एक लड़की को तो भगा ही सकते हैं फिल्म में? आपके लिए एक फिल्म लिखी जा सकती है जहाँ पर आप मे बी एज अ सिंगर प्ले कर सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट। चलो आप ले आओ सर, देखते हैं क्या करते हैं। मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। हेलो हनी जी। जी सर। कंपोजिशन बड़ी अच्छी हुई है। आपके गुरुजी भी आए थे स्टेज पे। जी सर। क्या उनकी आप मदद लेते हैं अपनी कंपोजिशंस में? वो मेरे मेंटर है काफ़ी सालों से। उनको मैं म्यूज़िक बना के सुनाता हूँ डिफरेंट तरीके का, तो उनके मैं रिव्यूज़ लेता हूँ। बाकी ये कॉम्पोजिशंस बहुत बेसिक कॉम्पोजिशंस हैं, कोई इतनी कमाल क्लासिकल कॉम्पोजिशंस नहीं है। बहुत मैं मासेस के लिए गाने बनाता हूँ। सो मुझे होता है कि वो सिंग अलॉन्ग हो, हर बच्चा गाए, हर जवान गाए। सो कभी क्लासिकल भी डाल दिया करो एक आधी चीज सर। वो आता ताकि आप आपसे कोई कंप्लेंट नहीं करे कि वो आता ही मैं जानते नहीं हूँ। वो मुझे आता ही नहीं, पहले सीखना पड़ेगा। Yeah, Mr. Bhushan and Mr. Neeraj. Oh yeah, straight. This question is with both of you. Since the music of Honey Singh is much more international, like there is much more international appeal in his music. So how do you are you going to miss like कैसे आप कहेंगे कि he is the right choice for the देशी कलाकार? He is the only choice for देशी कलाकार, I think. Not the right choice. He is the only choice. So and the kind of song जब आप गाने सुनेंगे तब आपको मालूम चलेगा, क्योंकि जिस तरीके के डिफरेंट गाने इन्होंने इस एल्बम में किए हैं, वो आई डोंट थिंक मीन्स हर कलाकार उस तरीके से उस तरीके से इसको निभा सकता है। Mr. Neeraj, my question is to you. On your left, on your right, sorry. The thing is that even you contribute, or you are there on the board because you are the person on digital. For 10 years now. So हम लोगों ने over this period, I think more than 1,000+ films etc. करी होंगी. Bhushan has always been a believer in promoting albums. And I think for a record label, there is nothing more pure than supporting of talent and artists. And as he said, in recent times, you haven't been seeing so much of this. So it's wonderful that Yo-Yo has, demonstrated, that sort of ability to bring back this scale of promoting albums in this way. To take it to your point of promoting it internationally, I think the good thing is that Indian cinema today is viewed in 127 countries.
It's dubbed in 35 languages. And as I said a little earlier as well, Yo-Yo's fans are in over 100 nations. And from Hungama's perspective, you know, we are very much reaching all of that. So, you know, we are excited about this entire partnership. Honey Singh, I want to ask you 2 questions. First, what are you doing for your Grammy Award? And secondly, what is your ambition as a singer? I just started singing from this album, and what I believe I have to learn a lot to at least get nominated for Grammy. And what I believe you're gonna take me another 10 years to 10 years. I see it's my target. Minimum उतना वक्त तो लगेगा उसको सीखने में और उस तरह के म्यूजिक के अंदर अपने आप को improve करने में. Ambition as a singer to make good and commercial and hit music. This is what I try, and hopefully I'll do it. हनी रैप से पहले सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो उसके पहले अगर आप कोई रैप या देसी गाना सुना दें जिससे एंड कर सकें. इसी एल्बम का एक गाना सुनाते हैं आपको. गाने का नाम है 1000 Miles. तो ये गाना है कि लड़का एक अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ है और लड़की से सिर्फ चैट कर रहा है. वो लोग कभी आज तक मिले नहीं हैं, तो वो ऐसे ही बोलता है कि लेट्स मीट. तो वहाँ से रिप्लाई आता है ओके कम. तो उसको बाद में रियलाइज होता है कि तो 1000 मील दूर रहती है मुझसे. तो वो गाना गाता है सारी रात तेरी राह उड़कदे मेरे नैन इज इट लव ओह आई couldn't understand. अब होना जो भी हो जाए रब दी सोमे दूरी ना हुण सैनी मैं आना हुण सैनी मैं. Since early in the morning निकला 4 बजे का अपने घर से मैं अपने घर से. Baby 1000 miles गड्डी ड्राइव करके आया तेरे घर के मैं तेरे घर के. Baby 1000 miles गड्डी ड्राइव करके आया तेरे घर के मैं तेरे घर के. Thank you very much. All right, one last question anyone has. There'll be one last question. Hi, honey. हेलो. आप कितनी उम्र के थे जब से आप गाना गा रहे? मैं 22. आप कितने साल के हो? मैं 10 years. 10 years के हो. वेरी गुड. तो आप कब गाना शुरू करोगे? अभी. अभी. चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. All right, one last question please. नहीं मैंने बिल्कुल कोई फिल्म नहीं साइन की है. मैं सिर्फ गाने बना रहा हूँ और म्यूजिक बना रहा हूँ जी. थैंक यू. Hi Yo-Yo, this is one last question please. One last question. Hi Yo-Yo, this side. This is Faridun from Bollywood Hungama. Fantastic video, but most importantly I think the audio is the mixing and all these, I think it's fantastic. It's something that we've not heard in India in a long time. Yeah. Now, this sort of music can have a lot of appeal for a lot of foreigners as well, which need not just understand Punjabi, but they can still just groove to it. So, will you be promoting the songs for international audience in terms of people who don't understand Hindi or Punjabi that much, but still they can groove to it? I got the platform of T-Series and Hungama, and they're making me available worldwide. और जहाँ तक मिक्सिंग का कंसर्न है, साउंड इंजीनियरिंग एंड मिक्सिंग, वो कहीं बाहर देश में नहीं हुई, वो हमारे बॉम्बे में हुई है, मुंबई में. और हमारे इन हाउस इंजीनियर हैं मिस्टर विनोद वर्मा, जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं. तो उनकी कमाल मिक्सिंग है. और म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैंने बनाया है वो, और लिखे हैं खुद गाने, और गाए हैं और रैप किया है. Thank you very much. Faridun, we will promote it on Bollywood Hungama also, so it will get whatever international reach. Yeah. Thank you very much, everyone. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, Yo-Yo Honey Singh. Thank you so much, Bhushan Ji. Thank you so much, Mr. Roy. Thank you so much. And thank you for being a lovely audience. Thank you so much. And may I just inform, the bar is all open. You can help yourself, enjoy yourself. Thank you so much. Chase sequence, ये सब कुछ आपने किया, ठीक है? वो तो वीडियो में कर दिया. लेकिन ladies and gentlemen, don't you want him to perform here right now? All right. So, sir, can you be my humble guest? Sure, bro. So, ये वाला माइक दिखाएंगे? Check. This is better. अच्छा वाला माइक अपने पास रखा हुआ आपने. Alright, so इस एल्बम का एक गाना है Love Dose. अभी हमने इंग्लैंड में शूट किया है वो, और जिसमें हमने कास्ट किया है T-Series की आने वाली नेक्स्ट फिल्म दिव्या घोषला जी की फिल्म से, जो यारियां लास्ट फिल्म थी
हमारी होम प्रोडक्शन हाउस की अपनी फिल्म, और उससे लिया है उर्वशी रौतेला। प्लीज आइए आप स्टेज पे एक बारी। Big round of applause for Urvashi Rotela. So she's featuring in the next video called Love Dose. So वो गाना है कुछ ऐसे। लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, बिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, पतला जा लक तेरा लक नू संभालनी, 1 in a million लगदी कमालनी, होया बुरा हाल नी, तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज। I want you my baby, मुझे दे दे love dose। तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज। I want you my baby, मुझे दे दे love dose। लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन। So let's perform Love Dose. Can you just hold it? ये आप पकड़ लीजिए। Indo bro, you just play this. Yeah.